नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दिसंबर में आपका एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है और हाई कोर्ट 4th ग्रेड का एग्जाम होते ही हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी भी आएगी। आप अगर हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, आपको किन किन गलतियों से बचना है। मोस्टली स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं और मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से 2-4 गलती तो आप भी कर रहे हो। बस उन्हीं से आपको बचना है ताकि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिलेबस की, यानी अगर आप किसी भर्ती की तैयारी करने को अपना टारगेट बनाते हो और आपने सिलेबस देखा ही नहीं है, सिलेबस को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस को एनालिसिस किया ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है अंधेरे में तीर छोड़ने से। आप आज की वीडियो में मैंने वही सारे डाउट्स और कमेंट्स लिए हैं जो आपने मुझे मैसेजेस और कमेंट्स में पूछे हैं, तो इन गलतियों से आपको बचना है। सबसे पहले इस भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी, इंग्लिश और जीके, हिंदी, इंग्लिश, जीके के सारे टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में ये आएगा और ये नहीं आएगा, क्योंकि इस भर्ती के आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इतिहास में कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड का रिटन एग्जाम हो रहा है। पहले इंटरव्यू बेस पे होते थे, भर्तियां इंटरव्यू बेस पे होती थी, हाई कोर्ट जजेस इंटरव्यू लेते थे और उसी बेस पे होती थी, बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको आइडिया नहीं होगा पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज आपको करने हैं, लेकिन वो एलडीसी के आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है, सिलेबस का आपको एनालिसिस करना है। आपको ये फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या क्या सब टॉपिक है, इंग्लिश में क्या क्या है और जीके में क्या क्या टॉपिक है। सेकंड चीज़ ये है, गलत स्टडी मटेरियल को चूज करना। बहुत बड़ी गलतियां आप यहाँ कर रहे हो और वो ये है कि गलत स्टडी मटेरियल। पूरा समुद्र है, देखो यूट्यूब पर भी पूरा समुद्र भरा पड़ा है। मार्केट में आप जाओगे, टोंक फाटक आप जाकर देखो, आपको हाई कोर्ट ग्रुप डी की हजारों किताबें मिल जाएगी। आपको सही स्टडी मटेरियल का चूज करना है, चुनाव करना है। सही स्टडी मटेरियल जो है वो सफलता तक आपको लेकर जाएगा। भले ही वो बुक्स की बात हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर की बात हो, या फिर यूट्यूब पर आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हो उसकी बात हो, आपको सही टीचर, सही स्टडी मटेरियल ही चूज करना है। अब मैम पता कैसे चलेगा कि ये सही टीचर है या सही स्टडी मटेरियल है? आप अगर किसी टीचर का चुनाव कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आप उसके 2-3 क्लासेस देखिए, आपको अगर समझ आ रहा है आप वहाँ कंटिन्यू करिए। लेकिन एक ही सब्जेक्ट के लिए आप 20 जगह, या तो ना तो 20 किताबें खरीदें एक सब्जेक्ट के लिए, ना ही 20 जगह से आप पढ़े एक चीज। सिर्फ एक किताब इंग्लिश की लो, एक किताब हिंदी की लो और एक जीके की, और एक टीचर हिंदी, एक टीचर इंग्लिश और एक टीचर जीके। बस ये आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर मुझे देख रहे हो तो इंग्लिश आपको सिर्फ मुझसे ही पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैटर करता है आपका सिलेक्शन होना, ठीक है, आपका सिलेक्शन होना ज्यादा मैटर करता है। तो आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी किताब लो, सारी किताबें अपने आप में, देखो एररलेस तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत एरर तो हर किताब में आती है, लेकिन जहां से आप ग्रास्प कर पा रहे हो, जहां से आपको समझ आ रहा है, आप वही बुक्स का चुनाव करें और वही टीचर का आप चुनाव करें, उनसे आप पढ़े, भले आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, एक आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं। आपको एक सही टाइम टेबल बनाना है और अपने सिलेबस को उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको डिसाइड करते जाना है। चौथी गलतियां, कई बच्चे क्या करते हैं, कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली मेरी या किसी और दूसरे एजुकेटर की, और मोटिवेट हो गए और उस मोटिवेशन में किताब ले आए बहुत सारी, और 2 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन बाद वो मोटिवेशन का भूत उतर जाएगा,
तैयारी करना बंद नहीं। इस गलती से आपको बचना है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी रखनी है। आप अगर कंटिन्यू 3 घंटे भी पढ़ रहे हो इनफ है, लेकिन आप ऐसे मत पढ़ो, आज तो आपने 5 घंटे दे दिए, कल आपने 8 घंटे दे दिए, परसों आपने किताब ही नहीं खोली। ऐसी गलती नहीं करनी है। बी पंक्चुअल, ठीक है, आपको पंक्चुअल रहना है, सही टाइम टेबल का, सही बुक्स का, सही टीचर का चुनाव करना है और कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है। चौथी चीज जो आप गलतियां कर रहे हैं वो ये है, आपने सिलेबस देख लिया, अब आप क्या करोगे, आप आज कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, कल कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लोगे, फिर कोई तीसरा टॉपिक पढ़ लोगे। आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, मतलब आप चीज़ों को मैस कर रहे हो, आप सिस्टमेटिक नहीं चल रहे हो। सिस्टमेटिक चलना है, उसके लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स सेट करने हैं। यहाँ आपको गलतियां नहीं करनी है। आपको हर दिन का टारगेट सेट करना है कि आज सुबह हुई है, आज मुझे हिंदी में ये टॉपिक करना है, इंग्लिश में मैं ये टॉपिक करूँगा और जीके में मैं ये टॉपिक करूँगा। देखो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, कोई बहुत बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और सिलेबस भी है वो जो एवरेज आएगा, ठीक है। तो आपको कोई विशेष रणनीति, कोई बहुत ही आईएएस का एग्जाम नहीं है ये ना। 4th एक सहायक कर्मचारी चाहिए, तो बहुत नॉर्मल स्ट्रेटजी से आपका काम चल जाएगा। बस आपको मैं जो गलतियां बता रही हूँ उनको अगर आप कर रहे हैं तो उनको आज ही छोड़ दे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसके साथ ही तीसरी जो भी है कंटिन्यूटी में आपको ये करना है, सिलेबस का एनालिसिस आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन निकालोगे। कोई भी टॉपिक बिना क्वेश्चन निकाले आप छोड़ो मत। और कुछ ही टाइम में आपको टेस्ट भी देने हैं। अभी तो चलो आप टॉपिक निकाल रहे हो, टॉपिक कर रहे हो, और हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर भी हाई कोर्ट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं दिवाली के जस्ट बाद। तो आप उस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट हम बना रहे हैं, उनके ऊपर अभी काम चल रहा है। हो सकता है दिवाली के बाद हम उसको लॉन्च कर दें। अभी क्वेश्चंस वगैरह हम और भी इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं, उसके पीछे मेहनत पूरी लगाते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे टेस्ट सीरीज के लिए। आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करना है, कंटिन्यू बने रहना है। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन निकालो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन निकालो। यानी अभी आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर करना है ना, उसी पे फोकस रहना चाहिए। जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है, जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू करी है, या फिर जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, यार हम कोई सही स्टडी मटेरियल हमें नहीं मिल पाया है, आप हाई कोर्ट ग्रुप डी का न्यायदीप बैच हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। आप इस न्यायदीप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ही नॉमिनल फी पे हमने रखी हैं। आपको वीडियो क्लास मिलेगी, उसके साथ ही उसकी पैनल पीडीएफ मिलेगी। उसके साथ ही हमने नोट्स पीडीएफ भी दी हैं, जो कि स्टडी मटेरियल का अलग से फोल्डर बना हुआ है। उसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं, A4 साइज के नोट्स भी हैं, हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट वोकेबुलरी है, ठीक है। तो आपको नोट्स हैं, वीडियो है और पैनल पीडीएफ है। पैनल पीडीएफ से आप नोट्स बनाइए। हमने जो आपको नोट्स दिए हैं वो भी उनसे और खुद के नोट्स से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट ग्रुप डी के बारे में मैंने बात करी है। काफ़ी बच्चे जो भी गलतियां आप कर रहे हो, इन गलतियों से बचे। और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे जो भी मैंने आपको बताया है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इनमें से अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं, आज ही उस गलती को दोहराना छोड़ दें। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।